नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की भानु सप्तमी व्रत कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अगर रविवार के दिन पड़ती है तो उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। शास्त्रों में भानु सप्तमी को अर्क सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी और अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन के लिए विशेष पूजा विधि अपनाई जाती है, जिसमें स्नान, दान, सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर काटते हैं। इस दिन सूर्य देव को खुश करने के लिए आदित्य हृदयम और अन्य सूर्य स्तोत्र पढ़ना सुनना शुभ माना जाता है। इससे मनुष्य स्वस्थ रहता है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं वे जीवन भर कभी भी घातक बीमारियों के शिकार नहीं होते। मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। भानु सप्तमी के दिन सूर्य का पूजन करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस दिन दान पुण्य करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। व्रत के दौरान भानु सप्तमी की कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भानु सप्तमी व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि कलयुग में स्त्रियों को किस व्रत और पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा कही कि प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या थी। एक बार उसने ऋषि वशिष्ठ से जाकर पूछा कि हे मुनिराज, मैंने आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है, लेकिन मुझे मृत्यु पश्चात मोक्ष की इच्छा है, तो वो मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगा। इंदुमती की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि महिलाओं को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाली भानु सप्तमी से बढ़कर कुछ नहीं है। इस दिन पूजा और व्रत करने वाली स्त्री को मन चाहा फल मिलता है, इसलिए तुम इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी के कहने पर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वहां जाने के बाद वो सभी अप्सराओं की नायिका बन गई। इसी मान्यता के आधार पर इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और प्रसाद के रूप में गेहूं की खीर बनाई जाती है।